अलैना बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मैं आज बहुत खास मकसद से आप सबसे मिलने आई हूँ। कुछ सच्चाइयां हैं जिनका आप सबको जानना बहुत जरूरी है। कैसी सच्चाइयां बेटा? आप क्यों घबरा रही हैं? वैसे आपका घबराना बनता है। आपके बेटों को भी तो पता चले कि माँ के रूप में आप एक जहरीली नागिन हैं। अलैना, अलैना बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बस ये दिखावे की मोहब्बत रहने दें। क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों आई हो? चलो निकलो हमारे घर से। अब तुम्हें मेरी मौजूदगी भी बुरी लग रही है? मैं जो यहाँ सच बताने आई हूँ उसे सुन के तुम खुद यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहोगे। तुम्हारी किसी भी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा। सबूत है मेरे पास, सबूत देख के तो एतबार कर लोगे ना? शबरेज, तुमने महर को नहीं बताया कि उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? कि उस रात हम दोनों मेरे घर पे अकेले थे और हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? क्यों आंटी, आपको तो सब कुछ मालूम है ना? महर, तुम्हें नहीं बताया शबरेज ने कि मैं और शबरेज साथ वक्त गुजार चुके हैं? उस रात कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। शबरेज, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। शबरेज, तुम मेरे साथ रूम में चलो, बेटर फील करोगे फिर घर चले जाना। मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अब इन दोनों की शादी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बची। वैसे शादी करनी होगी। अरे करेंगे। झूठ है ये सब कुछ। इस वीडियो को भी झुटलाओगे? हाँ, मैंने कहा ना, झूठ है ये सब कुछ। शबरेज बेटा, इस तरह से मामला दबते नहीं हैं। अब जबकि हकीकत सबके सामने आ ही गई है तो अलैना बेटा, हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना? आंटी, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने महर को बताया या नहीं? फेक है ये सब कुछ। झूठी हो तुम एक नंबर की। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने ही वाला था। कैसे बताते तुम उसे? एक मर्द अपनी बीवी को अपने करतूत के बारे में कैसे बताएगा? और वैसे भी ये सब कुछ जानने के बाद महर तुमसे कभी शादी ना करती। क्यों महर? सच क्या है और झूठ क्या, ये मैं शबरेज से पूछ लूंगी। लेकिन तुम्हारे लिए इससे ज्यादा इंसल्टिंग क्या होगा कि यहां खड़े होकर सबके सामने अपने गुनाहों के सबूत खुद दे रही हो। थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई है तुम्हारे? व्हाट? शबरेज ने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुमसे शादी नहीं की, तो उसके बदले की आग में तुम इतना गिर गई। चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जो तुम दिखा रही हो वो सच है, फिर तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम शबरेज के साथ अब कैसे रहोगी। ये मेरा प्रॉब्लम है। ये सब बता के तुम्हें क्या लगता है मैं शबरेज को छोड़ दूंगी? और तुम्हारा इसको पाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं शबरेज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ना आज
ना कल ना कभी। पछताओगी तुम। बेबी से ज्यादा उसके हस्बैंड को कोई नहीं जानता। मुझे शबरेज पे पूरा भरोसा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। भरोसा? देखती हूँ तुम्हारा ये भरोसा अपने शौहर पे कब तक कायम रहता है। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया इलेना, अब तुम जा सकती हो। मैं ये सब कुछ तो है। महर मेरी बात सुनो। महर उस रात को छुआ ही नहीं था, वो अलैना। कुछ नहीं हुआ था तो बताया क्यों नहीं? छुपाया क्यों? मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे शबरेज? जब बात सामने आ जानी थी तो आ गई बात सामने। अब क्या कहोगे तुम? कैसे साबित करोगे तुम अपनी बेगुनाही? और तुम्हें क्या लगता है शबरेज, ये सब होने के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा ट्रस्ट कर सकूंगी? मैं डर गया था कि अगर तुम्हें सच पता चला और तुमने उस बात पे यकीन कर लिया, तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाओ। मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से पाया है मैं तुम्हें कैसे खो सकता था यार? मेरा एतबार तोड़कर तुमने खो तो मुझे वैसे भी दिया। तुमने हमारी मोहब्बत की, हमारे इस रिश्ते की तौहीन की है। झूठ बोल रही है वो, झूठी है एक नंबर की। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता है? मैं उस रात कमरे में गया जरूर था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बस। सच क्या है ये तो मैं पता लगवा लूंगी, लेकिन अगर इस मामले में तुम जरा भी मुलव्विस हुए तो मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाऊंगी। और अगर मैं बेकसूर हुआ तो? महर और शबरेज तो अब भी एक। क्या फायदा हुआ तुम्हें खुद को एक्सपोज करने का? अपनी इंसल्ट ही करवाई तुमने। बज़ाहिर मेरे सामने महर अपना भरम रख रही है, लेकिन वो चाल तो उसकी जिंदगी में भी आ ही गया होगा। शायद इन दोनों की किस्मत ही बहुत अच्छी है, वरना उस दिन शबरेज एक्सीडेंट में मर जाता और ये दोनों कभी एक ना हो पाते। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? बस कह सकता हूं। कहीं वो एक्सीडेंट तुमने तो नहीं करवाया? करवाया नहीं, मैंने खुद किया था। फहद को भी किडनैप मैंने ही करवाया था ताकि उसकी महर से शादी ना हो सके, लेकिन मेरे सारे प्लान्स पे पानी फिर गया। क्या तुमने शबरेज को मारने की कोशिश की थी? क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? महर को हासिल करने के लिए। अच्छा, तो फिर हासिल कर लिया महर को? कर लूंगा। तुम दोनों मुझे अपने हवासों में नहीं लग रहे। उन दोनों को अलग करने के लिए हम दोनों से जो बन पड़ा हम करेंगे, लेकिन उन दोनों को चैन से नहीं जीने देंगे। ठीक कह रही है ये। किस्मत बार बार साथ नहीं देती। अब जो मैं शबरेज और महर का हशर करूंगा वो आप भी देखेंगी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बच जाओगे? अब तक तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी औलाद हो। मैं अभी शबरेज को फोन करके सारी हकीकत बता रही हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर शबरेज की ज्यादा सगी बनने की कोशिश की
तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे धमका रहे हो? अपनी माँ को? आप हमारी माँ जरूर हैं, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे दुश्मनों की वफादार हैं। मेरा फोन वापस करो, दो इधर, वरना क्या कर लेंगी आप? वरना मैं वहां जाके उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ठीक है, आपने जो करना है कर लें, लेकिन उसके बाद जो मैं अपने साथ करूंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। से क्यों भेज दिया आपने? जो लैला ने आज किया जानती थी पहले से? नहीं, लेकिन उसने जो कुछ किया अच्छा किया। अच्छा लग रहा है सब? पहले सुन, अलैना को हल्का मतलब, वो किसी भी वक्त तुम पे भारी पड़ सकती, समझी? तब की तब देखी जाएगी। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि वो सबके सामने हकीकत बता देगी, लेकिन बड़ा स्मार्टली खेल गई वो। कौन तुम्हारा मोरा चलने से पहले ही पिट गया और तुम मुतमईन हो। जैन के इनकार के बाद उसने कुछ ना कुछ तो करना था। अच्छा हुआ महर को सारी हकीकत बता दी उसने। खाक अच्छा हुआ। तुम जानती हो लेना तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती है। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। महर शबरेज की जिंदगी से निकलेगी तभी तो अलैना की जगह बनेगी। कम ऑन, तुम अब भी इसको इस घर में लाने का ख्वाब देख रही हो। तुम वहां तक देख नहीं रही जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अलैना एक खुदकुश बम है जो किसी भी वक्त तुम पे फट सकता है। अगर उसने सबको बता दिया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं तो अब भी शबरेज के साथ है। यही बात तो मेरी अना का मसला बन गई है कि मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं महर को शबरेज की जिंदगी से निकाल कर दम लूंगी। तुम अभी भी इस खुशफहमी में मुब्तला। मैं हारने वाली नहीं हूं, लेकिन इस दफा मेरा मोहरा अलैना नहीं कोई और होगा। ये क्या कह रही है अम्मी? माजूर लड़की से मेरी शादी? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें शादी पर एतराज नहीं है, माजूर लड़की पर एतराज है ना? अब ये बात भी नहीं है, लेकिन वो बेचारी ज़ारा का क्या होगा? अरे छोड़ो, बेचारी बेचारी ज़ारा। तुम्हें क्या दिया है ज़ारा ने या उसकी मोहब्बत ने? कुछ भी नहीं, बस ये अमेरिका वाला रिश्ता है, इसको देखो। माजूरी बाजूरी एक तरफ, वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। ठीक कह रही हैं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के बारे में। मैं बात चलाती हूँ, ज़ारा से तुम्हारा रिश्ता खत्म करके अमेरिका वाली लड़की से तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। महर, ये महर कहाँ गई है? पता नहीं सर, बता के नहीं गई। ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालने को, ड्राइवर ने गाड़ी निकाला, बैठ के चली गई। फोन पिक क्यों नहीं कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ आंटी? तुमसे मिलना जरूरी था। वजह? अलैना बहुत जज्बाती लड़की है,
और मैं चाहती हूँ उसके कुछ अधूरे काम तुम मुकम्मल करो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेहर से अपने थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहते हो। ठीक जानती हैं आप। मैं तुम्हारा साथ दूं, पर आप मेरा साथ क्यों देंगे? क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, शबरेज की जिंदगी से मेहर को निकालना। तुम्हें अपना इंतकाम लेना है और मुझे शबरेज की जिंदगी से मेहर का छुटकारा। सोच लो। सोच लिया, मैं तैयार। गुड। प्लान क्या है? मेहर, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो बेटे? तो किस बात का है कि उसने मुझसे छुपाया? उसे मुझे बताना चाहिए था अम्मी। हाँ, ये गिला तो तुम कर सकती हो शबरेज से। उससे पूछो कि उसने तुम्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया। लेकिन अगर किसी के झूठ को सच समझकर तुम अपना घर खराब करोगी तो मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। तो और क्या करूं मैं? सच तलाश करो। और तुमने अपना हाल देखा है? ठीक से खा नहीं रही हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं। रोना बंद करो। हेलो। कैसी हो मैं? कौन? इतनी जल्दी भूल गए? काशान बात कर रहा हूं। फोन क्यों किया? यकीनन तुम शबरेज और एलेना के बारे में सुनकर परेशान हो। मैंने सोचा पूछ लूं। जो तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहे, आइंदा मुझे कॉल मत करना। वेट वेट वेट, फोन बंद मत करना। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर की बेगुनाही का सबूत दे सकता हूं। सबूत? कैसा सबूत? एक सबूत एलेना ने सबके सामने दिया था, एक सबूत मेरे पास है। तुम्हारे पास क्या मतलब? मुझे वो सबूत चाहिए। मिल जाएगा। कब? जब तुम कहो। अभी? अभी? ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। काशान, मुझे ये सबूत जल्द से जल्द चाहिए। तुम मुझे लोकेशन बताओ, मैं पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट, श्योर, मैं लोकेशन भेजता हूं। ठीक है। एक सेकेंड, तुम अपनी बहन के खिलाफ सबूत मुझे क्यों दोगे? क्योंकि हम सभी उसके पागलपन से बहुत परेशान हैं। शायद तुम्हारे सच जानने के बाद उसे होश आ जाए और वो रियलाइज कर ले कि शबरेज उसका कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, I'll see you soon then. अगर आपको शबरेज साहब की कॉल आए तो उन्हें ये मत बताइएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी बेगम साहिबा। हेलो। मेहर को नहीं बताना कि मेरा फोन है। तुम लोग जहां भी जा रहे हो
वहां पहुंच कर मुझे वहां की लोकेशन सेंड करो। हेलो, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? बेगम साहिबा कुछ बोला नहीं। अच्छा। हे, तुम इमेजिन नहीं कर सकती तुमने यहां आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सबूत कहाँ है? मिल जाएंगे सबूत भी। इतनी जल्दी क्या है? यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। मुझे सबूत चाहिए, अभी और यहीं पर। अंदर यूएसबी में पड़े हैं। अब जगह जगह साथ लेके तो नहीं फिर सकता ना। ठीक है, फिर मैं यहीं वेट कर रही हूँ, आप ले आइए। कम ऑन मेहर, इतनी बेतबारी भी अच्छी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं तो क्या तुम मुझ पर एतबार करके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हो? कम ऑन, लेट्स गो। तुम्हारा ड्राइवर साथ है, यू कैन ट्रस्ट मी। कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है। बस थोड़ा सा और आगे। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके, वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? कुछ पीने को ला दूं? नो थैंक यू, मैं यहीं वेट कर रही हूँ, आप प्लीज जाकर यूएसबी ले आइए। ऑलराइट। ये रही वो यूएसबी जिसमें सारे सबूत हैं। अपने शौहर की बेगुनाही का सबूत चाहिए, वो भी बिना किसी सौदे के। सौदा? कैसा सौदा? वेल, हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। मैं अदा कर दूंगी। बोलो, क्या कीमत लगाई है तुमने इस यूएसबी की? तुम्हारे साथ कुछ पल। प्रपोजल बुरा नहीं है। तुम्हें अपने शौहर की बेगुनाही का सबूत चाहिए और मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। फिर तुम अपने रास्ते चली जाना और मैं अपने रास्ते। इन खूबसूरत लम्हों के सत्ते मैं तुम्हें सब माफ कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? ये है मेरा जवाब। तुम जैसे नीच इंसान पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। और अब ये गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्या कर रहे हो तुम? अभी तो पिछले थप्पड़ का हिसाब बराबर नहीं हुआ। बख्शूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। Shut up, come. छोड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पागल हो गए हो? Have you gone mad? Yes, I have. ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अपना इंतकाम लिए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शबरेज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। महर, इसको नीचे करो। दूर रहो मुझसे। गोली चल जाएगी। दिस इज नॉट अ जोक। शाबाश। मेरे करीब मत आना। महर, महर कहाँ? साहब, वो तो काशान साहब के साथ अंदर गई हैं। काशान के साथ अंदर? क्यों मुझे मार के फांसी चढ़ना चाहती? मेरे करीब मत आना। दूर रहो मुझसे। देखो महर, गोली चल जाएगी। दूर रहो। बंदूक मुझे दे दो। देखो तुम क्यों
महर, ये तुमने क्या किया? ये सुनना है। ये तो मर गया। मैं तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम क्यों इसकी बातों में आई? मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेने आई थी। मैंने मार दिया इसको। मैंने मार दिया। मैंने मार दिया। मैंने मार दिया। शबरेज, मैंने मार दिया इसको। मेरी बात सुनो। तुमने कुछ नहीं किया है, इसे मैंने मारा है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, सुन रही हो? ये तुम क्या? मैंने मारा इसको। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे वो सुनो। इसे मैंने मारा, तुमने नहीं मारा। कोई पूछे तो तुम यही कहोगी। लेकिन कुछ नहीं। मैं पुलिस को कॉल करके बुला रहा हूं, तुम जाओ यहां से। मैं पुलिस को बोल दूंगा कि मैंने मारा इसे। तो मेरी कसम है, तुमसे कोई कुछ पूछे तुम कहना तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। शबरेज, हम ना यहाँ से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाग के कहां जाएंगे हम? पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। ड्राइवर बाहर खड़ा है, उसने मैं अंदर आते हुए देखा है, वो गवाह है हमारा। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ना। ड्राइवर बाहर खड़ा है, तुम उसके साथ घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अगर तुम यहां से नहीं गई, मैं खुद को शूट कर लूंगा। जाओ यहां से महर, जाओ यहां से। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम ये मत करो। तुम इसको नीचे कर लो। जाओ। हाँ जी प्लीज, मेरा नाम शबरेज है। महर के पीछे शबरेज वहां पहुंच गया और तुमने हमें बताया नहीं? बेगम साहिबा, मैं मुलाजिम आदमी हूं, मैं कैसे बताता? ए, तुम जाओ यहां से। लेट्स गो। शबरेज कहां है? ये कत्ल कैसे हुआ, बताओ मुझे। यही तरीका रह गया था मेरे बेटे को बर्बाद करने का? बोलो, जवाब दो मुझे। मामा, बोलो। मामा प्लीज, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हूं? इसकी वजह से मेरा बेटा कातिल बन गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या कर रही हूं? मामा, बोलो, बोलो, कहां है वो? मामा प्लीज 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 छोड़े उसे। मेहर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ था और शबरेज कहां है? मेहर प्लीज से समथिंग। बताती हो या फिर मैं? जस्ट कम डाउन माजमीन, सोचने दो मुझे। हमारे बेटे से कत्ल हुआ है, वो भी इस लड़की की वजह से। समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? समझ रहा हूं मैं, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। बैठ जाओ। नताशा से लेके चली जाओ यहां से। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो
तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जान से मार दूंगी तुम्हें मैं। नताशा, मैंने कहा ना इसे ले जाओ यहां से। चलो। सैल, कैसे चौके नंबर अरेंज करो ताकि पता चले शबरीज कहां है। जी बाबू। शबरीज, हेलो, व्हाट? काशान को मार दिया है? नहीं, देखिए, मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। आई नो माय सन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस केस में प्लीज पर्सनल इंटरेस्ट दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेहर को ट्रैप करने के लिए ये प्लान तुमने काशान को दिया था ना? तुमसे मिटा वो सबकी, और एक्चुअली गलती मेरी भी है। मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता चला क्या मैं। But you know what? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो बचोगी तुम भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा और गलती हम दोनों की होगी। जी, मैं आपको रास्ते में डिटेल्स समझाता हूँ। आप वहां पहुंचे। जी, मैं और बाबा आ रहे हैं। जी, थैंक यू। बाबा, पता चल गया शबरीज लॉकअप में है। मेरी वकील से बात हुई है, वो पहुंच रहे हैं वहां पे। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। SHO भी वहीं पे, बट हमें अभी पहुंचना है। चलें। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे वकील हैं। उरूज अब्बास, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। क्या जुर्म किया है मेरे बेटे ने? जनाब, कत्ल किया है आपके बेटे ने, फिर भी आप अपने साथ ये वकील उठा लाए। कत्ल के मुजरिम की जमानत नहीं होती। क्या इतना भी नहीं मालूम आपको? अभी शबरेज पे फर्ज जुर्म तो साबित नहीं हुई। बिल्कुल, कोई गलती से चली थी। लेकिन आपके बेटे ने एक बाले जुर्म कर लिया है। सही बयान दिया कि ये कत्ल उसी ने किया। अब तो FIR भी दर्ज हो चुकी है। ये सारा मामला इतना सीधा नहीं रहा। तो हल निकालना तो आपका काम है। जितनी रकम लिखना चाहते हैं लिख लें। माल, जमीन, प्रॉपर्टी, जो कहेंगे, जितना कहेंगे मिल जाएगा। बस मेरे बेटे की FIR फाड़ के फेंक दीजिए आप। हर पुलिस ऑफिसर बिकाऊ नहीं होता अजहर करीम साहब। रखिए इसे। बदतमीजी कर रहे हो? बदतमीजी तो तब होती जब मैं आपको रिश्वत देने के इल्जाम में अंदर कर देता। लेकिन आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। Oh, you have no idea. बाबा, प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब, कोई तो और हल होगा ना? हाँ, हल है ना, क्यों नहीं। अब से 2 दिन तक तो कोर्ट बंद है। पीर को जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो आपके बेटे को हम पेश कर देंगे अदालत में। अगर आपके वकील में कोई दमखम हुआ तो छुड़वा लेगा। 2 दिन? यू मीन 2 दिन तक शबरेज इस तरह हवालात में ही रहेगा? तो कत्ल का मुजरिम है वो, जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब हम उसे यहां सैर सपाटे तो करवाने से नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई हल होगा, आप थोड़ा सा ताबुन कीजिए। आपके वालिद को मैं जवाब दे चुका हूं, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शबरेज के दस्तखत चाहिए वकालतनामे पर। जी जी बिल्कुल, करवा देते हैं सिग्नेचर। अवैस, यानी मुल्जिम के पास ले जाओ और सिग्नेचर करवा दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आ जाओ। जा सकते हैं। भाई महर ठीक है, वो खैरियत से घर पहुंच गई है ना? कत्ल का इल्जाम है और तुम अभी भी महर की फिक्र कर रहे हो? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मुझे भले जेल हो जाए, मैं फांसी पे ही क्यों न चढ़ जाऊं। आप लोगों ने मुझसे एक वादा करना है, मुझे भले कुछ भी हो जाए, आप सबने महर का ख्याल रखना है। शबरेज, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ भी नहीं होना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैंने इकरार कर लिया है कि वो गोली मुझसे चली थी। गोली आपसे चली जरूर है, लेकिन गलती से। आप ये बताएं कि कत्ल के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ था वो किसका था? काशान का। यही बात हमारे फेवर में जा रही है। आप वहां कत्ल के इरादे से नहीं गए थे, बल्कि मकतूल का इरादा था आपको कत्ल करने का। शायद तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे वकालतनामे पे साइन करानी, और अब से आप वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। गोली इत्तेफाकन चली। ठीक है रे वकील साहब, ये लिसन, जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, यहां से निकालूंगा। साइन कर दें। साइन कर। आप लोग अकेले क्यों आ गए? शबरेज को साथ क्यों नहीं लाए? महर, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता कहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने कत्ल का एतराफ कर लिया है। शबरेज ने कुछ नहीं किया, वो गोली मैंने चलाई थी। क्या क्या कह रही हो महर? सच कह रही हूँ भाभी, मैंने कत्ल किया है काशान का। शबरेज के सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रहा है। महर, व्हाट आर यू सेइंग? कितनी बात थाने जाके कह सकती हो? बाबा प्लीज, वो शॉक में है इसलिए। क्या तुम ये बात थाने जाके कह सकती हो कि कत्ल शबरेज ने नहीं तुमने किया है? मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी सबको, मैं सबके सामने कहूंगी। अब बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार शबरेज के पास ले जाए। मुझे सिर्फ शबरेज को देखना है, मुझे सिर्फ उसके पास जाना है अंकल। मुझे महर क्या हुआ है?
फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। जी मेहर उठो प्लीज। सहन हेलो जी डॉक्टर प्लीज आप जल्दी घर आ जाएं। जी इट्स एन इमरजेंसी। मेहर उठो। शगुफ्ता, शगुफ्ता। अभी वो स्ट्रेस में है, मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में उठ जाएंगी तो बेटर फील करेंगी। और अगर कंडीशन फिर भी ना संभले तो आप प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। श्योर। थैंक यू डॉक्टर। मेहर का होश में आना बहुत जरूरी है। डू यू इवन रियलाइज जो स्टेटमेंट उसने हम सबके सामने दी है, अगर पुलिस के सामने देगी तो शबरेज छूट जाएगा। बाबा शबरेज अपने बयान से पीछे हटके कभी भी मेहर को मुश्किल में नहीं डालेगा। He's just crazy। अभी उसे होश में आने दो, फिर देखते हैं। छोड़ो मुझे। अपना इंतकाम लिए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शबरेज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेहर इसको नीचे करो। दूर रहो मुझसे। गोली चल जाएगी। दिस इज नॉट अ जोक। क्यों क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने कत्ल का एतराफ कर लिया है। मेहर क्यों मुझे मार के फांसी चढ़ना चाहती हो? मेरे करीब मत आना। शबरेज अम्मी, ज़ारा। अरे क्या हो गया? न सलाम न दुआ। आप लोगों ने खबर सुनी? कैसी खबर? शबरेज ने काशान का कत्ल कर दिया है। तुम्हें कैसे पता? यहाँ मतलब तुम्हें कैसे पता? आप लोगों ने टीवी नहीं देखा? टीवी पे न्यूज आ रही है। अभी काशान कौन है? काशान वही है जिसकी बहन से शबरेज की शादी हो रही थी और वो मेहर के पीछे ही पड़ा हुआ था। हाय अल्लाह। शबरेज कहाँ है इस वक्त? उसे पुलिस पकड़ के ले गई है और मुझे लगता है कि इस इल्जाम में उसे उम्र कैदी ना हो जाए। लो भाई, हमारा तो खाना खराब हो गया। अरे हिस्से की बात करके वो जेल चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? मेहर का शौहर लॉकअप में है, आपको इस वक्त भी हिस्से की पड़ी हुई है? हम तो यूं ही कह रहे थे, देख लेना ये सब कुछ ना तुम्हारी वो मेहर की वजह से हुआ होगा। और ये लड़की जिसकी जिंदगी में भी आती है कोई ना कोई परेशानी जरूर लेकर आती है। खैर जो भी है, मुझे सब मेहर की तरफ जाना है। लेकिन तुम तो मेहर को पसंद नहीं करती थी। पसंद नहीं करती थी, बहन तो है ना मेरी। तुम लेके चल रहे हो मुझे या मैं जाऊं? हाँ चलो चलो। मैं बैग लेके आती हूँ। लो भाई लो, ये एक नई कहानी शुरू हो गई अब। मेहर, 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 मेहर। क्यों है यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम कहाँ पहुंच गए? कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं यहाँ बयान देने आई कि ये कत्ल तुमने नहीं मैंने किया है। तुमने सब कुछ भी कहा तो फिर यहाँ से मेरी लाश ही निकलेगी। कसूरवार मैं तो साथ तुम्हें क्यों मिले? मैं गई थी काशान के पास। तो मेरी वजह से गई थी ना तुम, मेरी वजह से गई थी ना तुम। ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। मोहब्बत में एक की तकलीफ दूसरे का दर्द बन जाती।
में कुछ होगा मुझसे नहीं लेकर जाएगा, मैं नहीं रह सकता। आंटी, अंकल, आंटी। क्या हुआ? अंकल वो महर नहीं है कमरे में। अंकल मैंने पूरे घर में देखा है, कहीं नहीं है, बाहर गाड़ी भी नहीं है। आई गेस वो शबरेज के पास तो नहीं चली गई। नो 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 नो, बट शी विल कम बैक। कहां जाएगी? और उसने जो स्टेटमेंट हमारे सामने दी है, आई विल मेक श्योर कि वो पुलिस के सामने नहीं कहती है। शी विल, आई नो। बस तुम जाओ यहां से, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे है परवाह तुम्हारी। मेरी जमीन पे एक बोझ। प्लीज शबरेज, प्लीज मुझे सच बोलने दो। मुझे उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं अगर मर भी गया ना तो मुझ पर कभी शक न करना। इस दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रही हो, तुम ही रहोगे। शक नहीं था, नाराज थी, पर मान था। उस मान के टूटने पर नाराज थी। तुमने अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, शायद यही सोच के कि मुझे पता चलेगा तो पता नहीं मैं क्या सोचूंगी, इसलिए मान टूट गया। वरना मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती, और मैं तो सारे जमाने के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करना चाहती थी। बस मैं कभी लम्हे हमने जो दिए, जीना अब तेरे बिन। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खता हो जैसे बस करो महर बेटे, संभालो खुद को। इस मुश्किल वक्त में तुम्हें बाहिम्मत रहना है। तुम कमजोर पड़ोगी तो शबरेज के दिफा के लिए कैसे लड़ोगी बेटा? मैं इस बोझ के साथ कैसे जी सकती हूँ मम्मी? मुझे काशान के पास जाना ही नहीं चाहिए था। आज मेरी वजह से शबरेज लॉकअप में है अम्मी। जब शबरेज चाहता है कि ये राज राज रहे, तो तुम भी इसे अपने अंदर दफन कर दो। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, भी तो उसका मान रखो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अफसोस हुआ शबरेज की गिरफ्तारी का सुन के। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? महर पहली बहुत परेशान है बेटे, इसे मजीद परेशान मत करो। बस दुआ करो कि शबरेज को कुछ ना हो। ठीक कह रही हैं अम्मी, कुछ नहीं होगा शबरेज को। अच्छे इंसान को कुछ नहीं होता। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, अपनी औलाद से नहीं।
अपने स्टेटस, अपनी क्लास को मेंटेन करते करते औलाद को तो कहीं पीछे छोड़ दिया है आपने बहुत। बाकी सारे लोग खुश रहे आपके स्टेटस से, आपकी लग्जरीज पे बाकी लोग रश करें, यही चाहते हैं ना आप लोग। औलाद क्या है? स्टोर रूम में रखा एक पुराना सामान, सेकेंडरी चॉइस है हम लोग आपके लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लग्जरीज, स्टेटस, क्लास, एक दिन सब कुछ होगा आपके पास, बस आपकी अपनी औलाद नहीं होगी। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन। आमीन। अच्छा, अब हमें इजाजत दें, अब हम चलते हैं। जी। अब क्यों रो रही हो तुम? देख लिया तुमने अपनी जिद का अंजाम। कितना समझाया था तुम दोनों को, क्या मिला ये सब करके? काशान चला गया ना। काशान का अधूरा काम अब मैं मुकम्मल करूंगी। उसका कातिल नहीं बचेगा मुझसे। बाज आ जाओ अपने इंतकाम से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, जान के बदले जान। अगर काशान नहीं रहा तो शबरेज भी नहीं रहेगा। उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगी मैं। अपने भाई के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। शबरेज, 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 क्या हुआ? वो लोग शबरेज को लेके काला कपड़ा उसके मुंह पर नहीं। शायद बुरा ख्वाब देखा है तुमने। मेरे बेटे को बचा ले, जितना पैसा लगता है लगा ले, जमीन जायदाद सब दे दे, किसी भी कीमत पर मेरे शबरेज को बचा ले प्लीज। शबरेज को बचा ले। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ऊपर तक बात की है, लेकिन कत्ल का केस है, जाहिर वक्त तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह शबरेज आ जाएगा। इंशाल्लाह। सारी जिंदगी मेरा बेटा हमसे तवज्जो और वक्त मांगता रहा, और हम लोग अपनी मसरूफियात की वजह से उसे न तवज्जो दे सके ना बहुत। अफसोस कि हमने इस हकीकत को समझने में बहुत देर कर दी माजमी। जानती हो, इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मुझे लगा कि हमारा बेटा हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सकता है, और उसकी वजह सिर्फ मैं और तुम है। उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ कुछ नहीं रह गया। शहर का इतना बड़ा बिल्डर
अजहर करीम खाली हाथ हो गया। ये बैंक बैलेंस, दौलत, शान शौकत, जायदाद, सब बेमानी लगने लगे। आज भी ये रिश्ते, ये नाते, ये चमकते सोने से बहुत बढ़ के होते हैं। और औलाद का रिश्ता तो अनमोल है, बेशकीमत। मगर अफसोस, ये बात हमें तब समझ आई जब हमारा बेटा उसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन इन बातों से अब क्या हासिल? बस अपने बेटे के लिए दुआ करो। मैं दुआ करूंगी, लेकिन अजहर आप वादा करें मुझसे, आप वादा करें कि आप मेरे शबरेज को वापस ले आएंगे। इंशाल्लाह। आप वादा करें मेरे शबरेज को ले आएंगे। इंशाल्लाह। प्रेस, आप इसे क्यों लेकर आए हैं? बयान देने आई है। जब मैंने आपसे कहा था कि कोई बयान नहीं देगी, फिर आप क्यों लाए इसे? शबरेज, ये हमें सच बता चुकी है। काशान के कत्ल इसने किया, तो फिर तुम किस जुर्म की सजा पाओगे और क्यों? मोहब्बत करता हूं इससे। बीवी है ये मेरी, इसे कुछ होगा उससे पहले मैं मर जाऊंगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों के? इसकी खातिर फांसी पे चढ़ जाना चाहते हो तुम? जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन ये कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। बस स्टेटमेंट तो ये देगी, मैं दिलवाऊंगा इससे। क्या चाहते हैं आप? सजा मिलने से पहले मर के दिखाऊं आपको यहाँ? शबरेज, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर समझाने। शबरेज, जैसा तुम प्यार में करना चाह रहे हो वैसे कोई नहीं करता है। ऊपर से नीचे तक मैंने हर एक की मिन्नतें करके देखी, किसी के पास तुम्हें बचाने का कोई प्लान नहीं है। तुम पे कत्ल का इल्जाम है, और फिर तुम्हें सजा क्यों, जबकि तुमने कुछ किया नहीं? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने कत्ल नहीं किया? क्या सबूत है? Lost your mind. Yes, I have. बाबा, मैंने आपसे कहा भी था। बाबा, बाबा, प्लीज की बात मान, इस तरह से तुम बच जाओगे। तो चुप रहो। तुम स्टेटमेंट नहीं दोगे। जो मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ वही करो, बस। कितने ऊंचे मकाम पे रखा था तुम्हें, और तुम कितना नीचे आ गिरे। जितनी मोहब्बत थी तुमसे, अब उतनी नफरत है। काश ये नफरत तुम्हें पहले हो गई होती तो तुम्हें इतनी तकलीफें न उठानी पड़ती। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरे भाई को मारा है तुमने,
अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो। तुमने कभी सुना नहीं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मैं आई विटनेस हूं। मैं अपने हस्बैंड के लिए कोर्ट में गवाही दूंगी कि तुम्हारा भाई कल्प्रिट था। उस फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज मेरी इस गवाही को सच साबित करेगी। तुम्हारे भाई ने मेरी जान लेने के लिए गन निकाली, और सेल्फ डिफेंस में तो किसी का भी मर्डर जायज। जो अपने शौहर को रिहा कराने की गलत फहमी है ना तुम्हारी, बहुत जल्दी दूर कर दूंगी। देखती हूं कैसे बचाती हो तुम इसे। देखिए, हमारा केस बहुत कमजोर है। मैंने अब तक जो फुटेजेस देखी हैं, ये जरूर है कि महर उस लोकेशन पे आई थी, लेकिन उस फुटेज से बिल्कुल ये वाज़ेह है कि काशान ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। फिर काशान के हाथ में पिस्टल था, जिसका मतलब ये है कि वो कुछ प्लान करके आया। और फुटेज में कहीं ये नजर नहीं आता कि गोली शबरेज ने चलाई है। देखो ना, ये सारी बातें हमारे केस की पहली हियरिंग में शबरेज के फेवर में जा रही है। आप मेरे वकील हैं या शबरेज के? ये सारी बातें तो महर भी कर चुकी है। आप कोई नई बात कीजिए जिससे शबरेज को सजा हो सके। देखिए, मैं अभी केस स्टडी कर रहा हूं, मैं आपको इस वक्त ये बता तो जाएं, जब स्टडी मुकम्मल कर लें तब आइएगा, क्योंकि मुझे हर हाल में शबरेज की सजा चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी प्लीज। थैंक यू। क्यों बाज नहीं आती हो तुम? अब खोने को क्या बचा है? जब तक शबरेज जिंदा है मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं लॉयर ने क्या कहा है? गलती काशान की थी, इसका मतलब है कि शबरेज की जमानत हो जाएगी। तुम निकल आओ इन चक्रों से। मैं जमानत होने दूंगी तब ना। मुझे नहीं पता, बस आप कुछ भी करके शबरेज को सजा दिलवाएंगी। एक माँ अपने बेटे को सजा कैसे दिलवा सकती है? ठीक है, अगर आप अपने बेटे को सजा नहीं दिलवा सकती तो आपने जो किया है मैं सबके सामने ले आऊंगी। मतलब ये, मैं सबको आपकी हकीकत बता दूंगी। ये तुम क्या क्या कह रही हो? यही कि मेरे घर पे शबरेज को बेहोशी की गोली देकर इतना बड़ा ड्रामा करने का आइडिया आपका था। महर को ट्रैप करके काशान के पास भेजने का भी प्लान आपका था। क्या आप भूल गई इस सब के पीछे मास्टरमाइंड आप हैं? इसका बोलो, कोई सुन लेगा। अभी तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन अगर आपने अपने वकील को ये केस वापस लेने को नहीं बोला तो ये बातें सब सुन लेंगे। ब्लैकमेल मत करो मुझे। ब्लैकमेल तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। मेरा एक कन्फेशन आपको अपनी फैमिली और सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। लोग माँ जैसे लफ्ज से डरेंगे और दुआ करेंगे कि खुदा ऐसी माँ किसी को ना दे। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सच सुनकर। मेरे शौहर के किरदार की गवाही तो तुमने खुद ही दे दी। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सच से सिर्फ आंटी को फर्क पड़ेगा? तुम्हारा ये सच जब मैं कोर्ट में मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी तो लोग दुआ करेंगे, ऐसी बेटी, ऐसी बहन, ऐसी लड़की अल्लाह किसी को ना दे। तुम्हारा कन्फेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखती हूँ कि शबरेज को कौन सजा दिलवाता है। ये रहा तुम्हारा कन्फेशन।
अब कर लो जो करना है। सोच भी नहीं सकती थी मुझसे नफरत में आप इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अपने बेटे की जान दांव पर लगा देंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे, मैंने खुद सारा सच सुना और अब ये सच मैं सबको बताऊंगी। क्या करोगी तुम? बताती हूँ। अंकल, जैन भाई। महर ये क्या कर रही है? महर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल क्या हुआ? क्यों आवाज़ें दे रही हो? पूछे इनसे कि इन्होंने काशान को मुझे ट्रैप करने को क्यों कहा। शबरेज को लैला से शादी पे मनाने के लिए इन्होंने वो कुछ किया जो एक माँ सोच भी नहीं सकती। कैसे इल्जामात लगा रही हो तुम माँ जबीन पे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मेरे इस फोन में है। अलेना ने सब कुछ कन्फेस किया है। अलेना इनको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर इन्होंने उसका साथ ना दिया तो वो सब कुछ मीडिया के सामने पब्लिक कर देगी। वो चाह रही है कि ये अब भी उसका साथ दें, केस वापस ले लें। वो शबरेज को सजा दिलवाना चाहती है अंकल। मैंने सब कुछ, मैंने उसका पूरा कन्फेशन इस फोन में रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसने मेरा फोन तोड़ दिया है। मामा, महर सच कह रही? अलेना यहां आई थी और ये फोन भी उसी ने तोड़ा? मामा बताए ना क्या सच है? मैं बोले ना मामा। ये क्या जवाब देंगी? ये तो खुद हर जुर्म में बराबर की शरीक है। मुझे शबरेज की जिंदगी से निकालने के लिए आप ये भी भूल गई आंटी कि मैं किसी की बेटी हूं। अगर मेरी इज्जत चली जाती, मुझे छोड़े। आपने तो अपनी औलाद, अपने शबरेज का भी नहीं सोचा। वो किस मुसीबत में आ सकता था और आ गया। कैसी माँ है। माएं तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बानियां देती हैं, उनकी खुशियां खाती नहीं है। और जो खाती हैं उन्हें मां नहीं कहते। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, आपने इतना भी नहीं सोचा। जब शबरेज को पता चलेगा ये सारी साजिश आपकी थी तो उस पे क्या बीतेगी।
ये तो मैं जानती थी कि आंटी जिद्दी हैं, लेकिन अपनी जिद में वो इस हद तक चली जाएंगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। सही कह रही हो। उनकी अना और जिद ने हम सबको इस दोराहे पे लाए खड़ा कर दिया है कि एक तरफ मेरा भाई है, एक तरफ मेरी माँ। मैं अपने भाई को बेगुनाह साबित करवाऊं तो करवाऊं कैसे? शबरेज को बेगुनाह साबित करने के लिए इस फोन का ठीक होना बहुत जरूरी है। बट पूरी तरह डैमेज हो चुका है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। दोबारा ट्राई करता हूँ उसको ठीक करवाने की। चैन, अगर फोन सही भी हो जाए तो क्या इस कन्फेशन को हम अदालत में यूज करके ये साबित कर सकते हैं कि आंटी गिल्टी है? लेकिन शबरेज को बेगुनाह साबित करने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वहाँ लेकिन लोग, सोसाइटी, हम सबको क्या जवाब देंगे जैन? जब मुजरिम जुर्म करते हुए सारे रिश्ते भूल जाता है तो इंसाफ के तकाजे पूरे करते वक्त हम ये सब क्यों सोचे? कभी सोचा भी नहीं था कि मुजरिमों की लिस्ट में अपनी माँ का नाम देखूंगा। शबरेज बेगुनाह है, हमें कुछ भी करके उसे सजा से बचाना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लोग दुआ करना। मैं जाता हूं। सब ठीक हो जाएगा मैं। देखिए, उस बंगले के तमाम मुलाजिम इस बात के गवाह हैं कि काशान ने मेहर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर हम पैसे देके उन गवाहों का मुंह बंद कर दें और उनसे अपनी मर्जी का बयान ले लें तो तब तो शबरेज के बचने के चांसेस नहीं है ना? हैं, उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो ना, एक तो बंगला काशान का है, फिर मेहर के फोन रिकॉर्ड से प्रोसिक्यूटर ये बात आसानी से साबित कर सकता है कि काशान ने मेहर को फोन कॉल करके अपने बंगले बुलाया। एक बात और है, ये जो काशान का पिस्टल है ना, ये हमारे केस को बहुत कमजोर कर रहा है। हर पॉइंट शबरेज के फेवर में जा रहा है। So, what's your plan B? प्लान भी तो कुछ नहीं, केस की सारी बारीकियां मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिससे मुझे ये लगता है कि शबरेज बासानी छूट जाएगा। आप एक काम करें, आप निकलें यहाँ से, मैं कोई दूसरा वकील देख लूंगी। ओके, गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितने भी लॉयर कर लें, आपकी हार यकीनी है। मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी और ये केस मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। ओके, नाउ आउट। देख लेते। झूठे केस में फंसाकर आखिर तुम कब तक शबरेज को सजा दिलाने की कोशिश करती रहोगी? जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, अब क्या करोगी तुम? शबरेज का किस्सा खत्म करने के लिए मुझसे जो बन पड़ा सब करूंगी। होश में आओ लेना, ये जिद तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपका बेटा मरा है और उसके कत्ल का बदला लेने की बजाय आप मुझे लेक्चर दे रही हैं कि मैं इस बारे में कुछ ना करूं। कैसी मां हैं आप? काशान मेरा बेटा जरूर था, लेकिन जो कुछ उसने किया उसकी सजा तो मिलनी थी ना। अब तो बस अल्लाह से ये दुआ है कि वो उसे माफ कर दे, और तुम्हारे लिए ये दुआ करती हूँ जो कुछ तुम कर रही हो उससे तुम बाज आ जाओ। ओ प्लीज, अब जाएं और जाके अपना काम करें। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शबरेज किसी का कत्ल भी कर सकता है। खैर, जो शख्स ऐन शादी के मौके पे दूल्हे को किडनैप करवा ले, उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। बेटे, गुजरी बातें याद करके दिल बुरा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो बस सच्चाई बताई है खाला। छोड़ो इन सब बातों को।
केस की क्या प्रोग्रेशन है? अभी तो सब वैसे ही है। तो आप करो कि फोन ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा फोन, तुम परेशान मत हो। परेशानी की बात तो है ना। अब शबरेज ने इतने भरम से कहा था कि वो ये घर खरीदेगा और फिर हिस्सा दे देगा। लेकिन वो खुद लॉकअप में है। अब अगर शबरेज को उम्र कैद हो गई या सजाए मौत, उसका तो भरम गया ना। उस्मान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी, शबरेज अपनी जुबान का पक्का है। मिल जाएगा तुम्हें हिस्सा। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो ज़ारा की बात कर रहा था। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? क्यों नहीं चाहिए? ये घर अम्मी और बाबा की निशानी है। ये घर कभी नहीं बिकेगा। अम्मी, इस घर पे सिर्फ आपका हक है। मैंने बहुत दिल दुखाया है ना आप लोगों का। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। मेहर, तुम भी मुझे माफ कर दोगी ना? बेटे, मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों बहनों का ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला। देखो, ये बहुत अच्छा वक्त है। इस घर के बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं कल ब्रोकर से बात करता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। मैंने कह दिया ना ये घर नहीं बिकेगा। लेकिन ज़ारा, बस मैंने कह दिया ना, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये घर नहीं बिकेगा। हाँ, तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? बस खाने में मिला देना। गुड। अच्छा, एडवांस ट्रांसफर कर दिया है मैंने तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में। बाकी की पेमेंट तुम्हें काम होते ही मिल जाएगी। चलो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ अच्छी खबर का। ज़ारा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या क्या कर रही हो वहां तुम? वो ही जो मुझे ठीक लगा। घर और गिराज बाबा का, विरासत का हिस्सा मेरा। अब मैं उस हिस्से को लूं या छोड़ दूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है जब भी तो कह रहा हूं तुमसे। और तुम्हें हिस्सा क्यों नहीं चाहिए? अपनी अम्मी को बेघर करके मैं किसी गैर का मोहताज नहीं करना चाहती। कौन बना रहा उन्हें मोहताज? मैंने तुमसे कहा ना, मैं हर महीने गिराज का किराया दूंगा। गिराज किराए पे देना होगा तो अम्मी खुद किसी टेनेंट को देख के दे देंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी गैर पर भरोसा है तुम्हें, मुझ पे नहीं। क्यों? क्या खराबी क्या है मुझ पे? खराबी तुम में नहीं है, तुम्हारी नीयत में है। उस्मान, अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं अपना हिस्सा लेके तुम्हें दूंगी। क्या क्या मतलब क्या है इस बात का? आसान सा मतलब है, समझ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तुम उन सबसे माफी क्यों मांग रही थी? तो तुम ही थी ना जो घंटों अपनी बहन की बुराइयां करती थी मुझसे कॉल पे। आज वो तुम्हारे लिए अच्छी हो गई, क्यों? बेवकूफ थी जो अपनी बहन की बुराइयां किसी गैर से करती थी। तुम अच्छे होते तो मुझे वहीं रोक देते, लेकिन तुमने मेरे अंदर की नफरत के बीज को और बढ़ाया। मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भरते रहे ताकि मैं एक दिन उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं। लेकिन तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि मुझे सही और गलत में फर्क समझ आ गई। पागल हो गई हो तुम। ऐसा ही समझ लो। दोबारा अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी।
होगी और बार बार होगी। मैं भी देखता हूं कैसे हिस्सा नहीं लेती तुम। छोड़ो मुझे। शबरेज, तुम्हें ये सब खाने की आदत नहीं है। आदत बदलते में कितना वक्त लगता है? क्यों बदलोगे तुम अपनी आदत? जब मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हारे लिए लाई। मुझे भूख नहीं थी, मैं तो बस वैसे ही हूँ। कैसे भूख नहीं है? जब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो भूख लगने लगेगी। वैसे भी मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना कर लाई। हेलो, जिंदा है या मर गया? अभी नहीं मरा। बहुत जल्द मर जाएगा। हमें दूसरी बार कोशिश करना होगी। मतलब? उसने जहर वाला खाना नहीं खाया। क्यों? उसकी बीवी घर से खाना लेके आ गई थी। अनबिलीवेबल। मैंने इतने पैसे तुम्हें ये खबर सुनाने के लिए दिए हैं। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, आपके नहीं बचेगा। अगर वो बच गया तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। सुना तुमने? जी 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 जी। नॉनसेंस। शबरेज, जब हम कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ रहे हैं, तुम्हें आज जज के सामने कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें सजा दें? बताओ, do you have any idea what repercussions it could bring? वकील साहब आपको बुला रहे हैं, उन्हें केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। आइए। ये सब मुझे फेस करना था, तुम्हें नहीं। बस बहुत हो गया, छोड़ दो अपनी ये जिद। कभी नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझसे तुम्हें इस हालत में नहीं देखा जाता। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मांग के देख लो।
फैसला मेरे हक में आए या मेरे खिलाफ, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कभी रोगी नहीं। नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत। तो कर ले। तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, अगर खुद को तकलीफ तो होगी तो तकलीफ मुझे होगी। आँखों में जो ख्वाब थे दर्द बनके बह गए, भूलूंगा ना मैं कभी लम्हे हमने जो लैला मजनू की मोहब्बत को भी पीछे छोड़ दिया तुम दोनों ने। वैसे अपनी बीवी का इल्जाम अपने सर पे लेके तुमने मेरे लिए बहुत आसानी कर दिया है, क्योंकि मेरा मकसद तुम दोनों को अलग करना था, और अब सजा तुम्हें हो या इसको, बात तो एक ही है। तुम्हारे इरादों को शिकस्त होगी। बहुत जल्द मैं शबरेज को रिहा करवा कर तुम्हारी आंखों के सामने ला खड़ा करूंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बतानी थी कि थोड़ा मुश्किल होगा। मैं देखती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को इस केस से कैसे बचाती हो। See you. Bye. हेलो माँ जबीन, कैसी हो? मुझे तुमसे मिलना है, शबरेज के सिलसिले में कुछ बात करनी। शबरेज बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। ये सच है कि दुनिया में बहुत अच्छी माएँ होती हैं, लेकिन कुछ माएँ मेरे जैसी भी होती हैं। जो अपनी औलाद से जिद और अना का रिश्ता बांध लेती हैं। मेरी जिद और अना ने आज तुम्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया। बेटा, काशान से मैंने ही कहा था कि वो किसी भी कीमत पर मेहर को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दे। मैं वो औरत हूं जिसने अपने बेटे पर बेहुदा इल्जाम इसलिए लगवाया कि अपनी मनपसंद लड़की से तुम्हारी शादी कर सकूं। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा गुनाह। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। काशान मेरा बेटा था, उसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था।
ताकि तुम महर की शादी में ना पहुंच सको। तुम्हारे और महर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो काशान और अलैना नहीं किया, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी पुष्टपनाई माजबीन हमेशा करती रही। मैंने अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। काशान ने माजबीन के साथ डील की और महर को फार्म हाउस में बुलाया। वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे, जिनकी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि काशान ने महर को बुरी नीयत से बुलाया था। फिर उसने पिस्टल तान ली और इसको हरास करने लगा, और उसी दौरान महर से सेल्फ डिफेंस में गोली चली और तुम वहां पहुंच गए। क्योंकि जब गोली चली तो पिस्टल पे काशान की गिरफ्त थी और एलेना मुसलसल तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि उसने लॉकअप में तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया ताकि वो अपना इंतकाम ले सके। सीसीटीवी की फुटेज मैंने लॉयर को दे दी है। माजबीन और मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे ताकि वो कल अदालत में पेश हो सके। शबरेज बेटा, मेरे गुनाह बहुत बड़े, हो सके तो मुझे माफ कर दे। आप इस तरह मेरे सामने हाथ में जोड़े, मैं आपका बेटा ही हूं ना। आपने सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। आपने मेरी नजरों से आज मां का रुतबा गिरा दिया। सच था, मुझे मार देते, मुझे सजा उतारने देते। मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने और वकीलों के दलाइल खत्म होने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सीसीटीवी की फुटेज से साफ पता चलता है कि गोली शबरेज ने नहीं चलाई, लेकिन यह वाज़ा नहीं होता कि गोली किसने चलाई। फुटेज ये भी बताती है कि काशान ने महर पर पिस्तौल तानी और उससे दस्तराजी की कोशिश भी की। लिहाजा तमाम गवाहों के बयानात और शवाहिद को देखते हुए अदालत शबरेज को मुकदमे से बरी करती है और महर को सबूतों की अदम दस्तयाबी और सेल्फ डिफेंस की दफात को मद्देनजर रखते हुए शक का फायदा देते हुए मुलजिम तस्वुर नहीं करती और मुकदमे को खारिज करती है।
उस्मान, मैं कह रही थी कि अब तो शबरेज भी जेल से वापस आ गया है, तो उससे अपने हिस्से की बात करो ना। ये क्या है? खुलानामा। है? लेकिन क्यों? मुझसे पूछ रहे हो क्यों? भूल गए? अमेरिका वाली लड़की से शादी नहीं करनी? भाई मुझे तलाक दोगे तभी तो अमेरिका जा सकोगे ना। साइन करो इस पे। सारा, तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी मैंने उस दिन। मेरे हिस्से पे तो तुम लोग वैसे भी ऐश नहीं कर सकते, इसलिए खामोशी से खुला के पेपर्स पे साइन कर दो। देखो सारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इस पे तो मैं साइन नहीं करूंगा। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। तुम जैसे धोखेबाज के साथ अब मैं बैठना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, मत करो साइन, खुला तो मैं लेके ही रहूंगी। कोर्ट में मिलते हैं। बस इसलिए कॉल की थी आपको कि केस खारिज करवाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बाबा, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी कहिए। आज भी मैं जानती हूं मेरे गुनाह काबिले माफी नहीं है। मैंने बहुत ज्यादतियां की तुम लोगों के साथ। बहुत दुख दिए, लेकिन फिर भी एक बार फिर इस उम्मीद के साथ तुम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं कि मैं बुरी सही, लेकिन माँ हूं तुम्हारी। अपनी माँ को माफ कर दो। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना, इस तरह हाथ जोड़ के माफी ना मांगे आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज आप इस तरह ना करें। मैं ये भी जानती हूं कि मैं कभी भी एक अच्छी मां साबित नहीं हो सकी। तुम दोनों को मुझसे जिस मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत थी, मैं हमेशा देने में नाकाम रही। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो।
जो कुछ हुआ है उससे हम रियलाइज करते हैं कि हम लोग अच्छे माँ बाप नहीं बन सके। हमारी कोताहियों और गलतियों की सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ी। लोग अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा है। अब हिम्मत नहीं है कि इस शर्मिंदगी के साथ हम लोग एक घर में एक छत के नीचे रह सके। नहीं बाबा, प्लीज इस तरह की बातें मत करें। है लिसन, यही सच है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टीज तुम लोगों के हवाले करके इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि तुम लोगों के सामने सर उठा के बात कर सके, लोगों का सामना कर सके। चलो माजबीन। बाबा, मामा, आपको अपनी औलाद की मोहब्बत पर बस इतना ही भरोसा था। नहीं, आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि हम आपको अपनी जिंदगियों से, इस घर से दूर करके खुश रह सकेंगे? कैसे सोच लिया आपने? जिस तरह मैंने अपना सारा बचपन आप लोगों की मोहब्बत, शफकत, आपकी तवज्जो के बगैर गुजारा है, मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहता। मैं मानता हूं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर बार सिर्फ बच्चे ही गलत नहीं होते। कभी कभी घर के बड़े भी गलतियां कर बैठते हैं। और जिस गलती पर शर्मिंदगी का एहसास हो, फिर गलती करने वाले को माफी मांगने पर माफ कर देना चाहिए। शबरेज ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी गलतियों और तलखियों की वजह से हम सबके रिश्तों में बहुत फासले आ गए थे, लेकिन माफी मांगने और माफ कर देने से ये फासले खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम सब आप दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। पुरानी सारी बातें भुलाकर हम इस रिश्ते को प्यार और मोहब्बत के साथ एक नई शुरुआत देंगे। मामा, ये घर आपका है और इस घर को आपकी मोहब्बत और आपकी ममता की जरूरत हमेशा रहेगी। क्योंकि आंटी, घर बड़ों के बगैर अभी मुकम्मल नहीं हो सकते। और बाबा,
इस घर को और हमारे बिजनेस को आपने बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचाया, और अब आगे भी आप ही लीड करेंगे। और हम दोनों आपके बाजू बनकर इस बिजनेस को आगे ले जाने में आपका साथ देंगे। कहा था ना तुम्हें, मत भागो शबरेज के पीछे। वो एक शराब है, शराब, और शराब कभी हाथ नहीं आता। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कितनी अच्छी आई है ना। तो तुम साथ होती हो ना, सब कुछ अच्छा लगता है। आगे चले।